वाराणसी में आज पीएम मोदी बीएचयू के सांस्कृतिक समारोह में हुए शामिल। 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास। राहुल गांधी के बयान पर मोदी का पलटवार, कहा किसका रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं राहुल। ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। राहुल गांधी पर मोदी का तंज, कहा एक युवा नेता भाषण देना सीख रहे हैं। भूकंप के बयान को लेकर भी निशाना। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले खिला जाति कार्ड। 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने का ऐलान। कश्यप, कहार, केवट, मल्लाह जातियां एससी में शामिल। निषाद, कुम्हार, प्रजापति को भी लिस्ट में दी जगह। राहुल आज यूपी के बहराइच में राहुल गांधी की रैली। एक बार फिर मोदी को बना सकते हैं निशाना। आज तक से खास बातचीत में बोले लालू यादव, कहा 50 दिन बाद किस चौराहे पर मिलेंगे पीएम मोदी। अब तो बहुत नजदीक आ गया, पैसा जमा हुआ है और ये बताएं अब उसका हिसाब, तभी तो आंदोलन तो अब शुरू होने वाला है। चेन्नई के हवाला कारोबारी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित टंडन के नोट बदलने वाले पारसमल लोढ़ा गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से ईडी ने धर दबोचा। कोलकाता के रहने वाले आरोपी पारसमल लोढ़ा पर 25 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट बदलने का आरोप। आज दिल्ली की कोर्ट में होगी पेशी। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और कारोबारी शेखर रेड्डी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय भी करेगा जांच। 127 किलो सोना और 170 करोड़ से ज्यादा कैश मामले में हो सकते हैं अहम खुलासे। नोटबंदी में काले धन के कुबेरों पर सख्त। इनकम टैक्स विभाग जांच के लिए सीबीआई और ईडी को भेजे 200 से ज्यादा केस। नोटबंदी के 44वें दिन भी नहीं खत्म हुई कैश की किल्लत। दिल्ली के कई इलाकों में दिखी लंबी लाइन। नोटबंदी में अलवर कोऑपरेटिव बैंक में 16 करोड़ का घोटाला, चेयरमैन समेत 5 गिरफ्तार। गुड़गांव में आरबीआई के खिलाफ बैंकर्स का प्रदर्शन। नोटबंदी में कैश की किल्लत पर जताई नाराजगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक शख्स 31 लाख रुपए के पुराने नोट के साथ पकड़ा गया। स्टेशन पर लगी स्कैनिंग मशीन से बैग में भरे नोट पकड़े गए। नोटबंदी में लुधियाना इनकम टैक्स विभाग का खुलासा। 16 दिसंबर तक 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति पकड़ी गई। जमशेदपुर में लकड़ी का बिजनेस करने वाले एक शख्स के 9 ठिकाने पर रेड। 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा। मेरठ में नोटबंदी में बोले मुलायम सिंह यादव, जनता देगी नोटबंदी का जवाब। किसान कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान। काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आसनसोल में बीजेपी की रैली में जुटी भीड़। नोटबंदी का किया समर्थन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना में इंजीनियर ओम प्रकाश मांझी के घर रेड। दिल्ली में फ्लैट समेत करोड़ों की संपत्ति के खुलासे के आसार। दिल्ली के मधु विहार में ई वॉलेट पेटीएम के मालिक विजय शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज। ई वॉलेट से 5000 रुपए गायब होने पर एक शख्स ने कराई शिकायत। इंदौर से पेटीएम के खिलाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ठगी की दर्ज कराई शिकायत। जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। महाराजगंज में बैंक से पैसा निकालने के दौरान बवाल। पुलिस के बंदूक तानने के बाद भड़की एक महिला। पुलिस की चप्पलों से की पिटाई। फिरोजाबाद में नोटबंदी के 43वें दिन बैंक की लाइन में एक शख्स की मौत। 2000 रुपए निकालने के लिए आया था शख्स। महाराजगंज में एसबीआई में भगदड़ मचने से रिटायर रेलकर्मी की मौत। पेंशन का पैसा निकालने आया था बुजुर्ग। बुलंदशहर में बैंक से पैसा निकालने के दौरान एक शख्स की पिटाई। लाइन में नहीं लगने पर पुलिस ने पीटा। सावली का प्रथमपुरा गांव बना वडोदरा का पहला कैशलेस गांव। एसडीएम की पहल पर नोटबंदी में डिजिटल लेन देन शुरू। गांव वालों ने बिचौलिए से छुटकारा मिलने पर जताई खुशी। दिल्ली में पर्यटन विभाग के असिस्टेंट मैनेजर का कत्ल। घात लगाकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। देहरादून में एक होटल में मिली भाई बहन की लाश। पिता को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। लखनऊ के बादशाहनगर में डिजाइनर ग्लास हाउस में बुझाई गई आग। 3 दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत।
शिमला के संजौली के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। आग बुझाने में लगी 5 दमकल की गाड़ियां। ठाणे में कबाड़ के पास खड़ी 2 कारों में लगी आग पर काबू। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के करीब लगी थी आग। इस क्वार्टर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले एक्टर बने ऋतिक रोशन। ऋतिक ने 2015-16 के तीसरे क्वार्टर में 80 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया। आमिर खान टैक्स अदा करने के मामले में दूसरे नंबर पर। इस क्वार्टर उन्होंने 72 करोड़ रुपए का टैक्स भरा। तीसरे नंबर पर रणबीर कपूर 37 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा। वहीं 14 करोड़ के साथ सलमान खान चौथे नंबर पर। एक्ट्रेसेस में दीपिका पादुकोण सबसे ज्यादा 3.2 करोड़ का टैक्स दिया। वहीं 70 लाख टैक्स देने के साथ करीना कपूर दूसरे नंबर पर। करण जौहर ने 4.2 करोड़ रुपए टैक्स देने के साथ क्वार्टर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले डायरेक्टर बने। वहीं संजय लीला भंसाली ने दिया 30 लाख रुपए का टैक्स। नोटबंदी का खेल पर भी पड़ा असर। भारतीय ओलंपिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, सरकार के पैसे से नहीं, चंदे से चलता है खेल। 1974 के बाद पहली बार आईसीसी बॉलिंग रैंकिंग के पहले 2 पायदानों पर भारत का कब्जा। जडेजा नंबर 2 पर पहुंचे, अश्विन अभी बने हुए हैं टॉप पर। गेंदबाजों के प्रदर्शन से मुख्य कोच अनिल कुंबले हुए गदगद। कहा, चेन्नई के फ्लैट पिच पर इंग्लैंड को हार के लिए मजबूर कर टीम ने दिखाया मजबूत इरादों का परिचय। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार खेल के बावजूद टीम इंडिया को इस बार नहीं मिलेगी इनामी राशि। अच्छा प्रदर्शन पर सीनियर और अंडर 19 टीम को इनामी राशि देता रहा है बीसीसीआई। आलोचकों के निशाने पर इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक। हालांकि इंग्लिश टीम पूरी तरह अपने कप्तान के साथ एशिया सीरीज तक बने रह सकते हैं कप्तान। कोलंबिया में कार्गो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। न्यू जर्सी की एक इमारत में लगी आग को बुझाने गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओहियो में एक रेस्टोरेंट में गैस लीक होने से मॉल में लगी आग, एक शख्स घायल। बुलियन अटैक के संदिग्ध की मिली जानकारी। ट्यूनीशिया का रहने वाला है संदिग्ध आतंकी। जानकारी देने वालों को 1 लाख यूरो दिया जाएगा इनाम। पेरू में निर्माणाधीन साइट पर 6.5 फीट मगरमच्छ मिलने से हड़कंप, वन विभाग ने कब्जे में लिया।